एक बार के लिए इमेजिन करो कि तुम एक कल्ट में हो और तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। कोई स्ट्रिपिंग कर रहा है तो कोई सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है और पता नहीं क्या क्या तरीके की हरकतें हो रही है तुम्हारे आसपास, ऐसी हरकतें जो तुम सोच भी नहीं सकते। That's what it's all about. And they wanted us kids to do it too. So some of the kids went ahead and did it. And they tried to get me to strip as well. I was so scared. I was shitting myself. I thought, these people could do anything to me. These people could do anything they want. And I can't do anything because I'm only little. Because I'm only a child. You know, honey, why don't you share your body? You know, God gave you such a beautiful body, you know. They try to get into your brain and tell you that Jesus wants you to do it. अब पहले तो जब मैं स्टोरी के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि एक रियल स्टोरी है। लाइक कैन यू इवन इमेजिन हाउ द फक। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस पे एक वीडियो बनानी पड़ेगी और अपने व्यूअर्स को बताना पड़ेगा स्टोरी के बारे में। एंड एक टाइम पे ये कल्ट इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि इसमें 15,000 मेंबर्स हो गए थे एक टाइम पे। एंड यू नो व्हाट, तुम एक फेमस एक्टर को जानते होगे, वॉकिन फीनिक्स, जो कि जोकर मूवी में जिसका लीड रोल था, वो इसी कल्ट में बॉर्न हुआ था। और इसके जो पेरेंट्स थे उनकी एक काफ़ी डीप हिस्ट्री रह चुकी है इस कल्ट के साथ। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्स कल्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एवर नोन। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक कल्ट आखिर होता क्या है। अगर मैं बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में तुम्हें समझाऊं तो एक कल्ट बेसिकली एक ऐसा ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक काफ़ी स्ट्रेंज या फिर वियर्ड आइडियोलॉजी में बिलीव रखते हैं। और यूजुअली इन सभी कल्ट्स का कोई ना कोई एक लीडर होता है। अब अगर तुमने कभी फार क्राई गेम खेला होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। फार क्राई गेम में भी एक जोसेफ सीड नाम का बंदा था जिसने अपना ही एक कल्ट स्टार्ट किया था, ईडन्स गेट नाम से। और उस कल्ट के जितने भी मेंबर्स थे, जोसेफ सीड उनको एक जगह पे इकट्ठा करता था और वो उनका सर पानी के अंदर डाल देता था इन द नेम ऑफ प्योरिफिकेशन। और वो 2-3-4 मिनट तक उनका सर डाले रखता था और अगर कोई उसको सरवाइव कर जाता था तो वो कहता था कि वो एक प्योर सोल है। और अगर कोई उसे सरवाइव नहीं कर पाता तो उसकी बॉडी को उसी पानी में बहा दिया जाता था और वो डिक्लेयर कर देता था कि ये एक प्योर सोल नहीं है। अब ये तो मैंने तुम्हें गेम की स्टोरी बताई, बट रियल लाइफ में इससे भी कई ज़्यादा खतरनाक कल्ट लीडर्स एग्जिस्ट कर चुके हैं और इन्हीं में से एक कल्ट था द सेक्स कल्ट। SEX वाला सेक्स कल्ट। यार मैं मजाक कैसे कर सकता हूँ यार इस टाइम पे। अब 1968 में डेविड बर्ग ने एक अपना ही कल्ट स्टार्ट किया था। पहले इस कल्ट का नाम द टीन्स ऑफ क्राइस्ट था, जिसमें डेविड भागे हुए बच्चों को और हिप्पीज को उठा के अपने ग्रुप में ले लेता था। कई बार वो उनको लालच देने के लिए फ्री फूड भी ऑफर किया करता था। बाद में जाके इसी कल्ट का नाम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड हो गया। अब डेविड ने समहाउ अपने कल्ट मेंबर्स को इस चीज़ में कन्विंस कर दिया था कि आगे चल के दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो कोई पॉइंट नहीं है कि हम सब जॉब्स करें या फिर हम सब स्कूल्स में जाएं, क्योंकि आगे चल के दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए डेविड को और उसके कल्ट के मेंबर्स को ये सारी चीज़ें पॉइंटलेस लगती थी और डेविड का सिर्फ एक ही चीज़ में बिलीव था, लव एवरीवन। He said, Jesus himself said, the Son of God, in this law, he said, dwelleth all the law and all the prophets. All fulfilled in this one law. Just this one law of love fulfills all 10 and all the rest put together. All you have to worship God today is your own heart. अब वैसे तो लव एवरीवन के कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखती नहीं है, क्योंकि हम सभी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। वी ऑल शुड लव एवरीवन, हमें किसी से भी हेट नहीं करना चाहिए। बट इसी कॉन्सेप्ट को जब तुम डेविड बर्ग के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगने लगती है। डेविड गॉड या फिर जीसस के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा लव के कॉन्सेप्ट से सिंक करता था और लव के कॉन्सेप्ट को सेक्स से।
यहीं पर ही चीज़ें बहुत ज़्यादा फक्ड अप होना चालू हो गई थी। इसीलिए उसने एक रूल भी बना लिया था कि सेक्स की कोई एज नहीं होती, सेक्स की कोई लिमिट नहीं होती। इसीलिए सभी कल्ट के मेंबर्स एक दूसरे के साथ इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। तुम देख सकते हो कि ये कल्ट मेंबर्स शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं। Hi Daddy, I love you. I hope you're here, right here next to me. I'm dreaming about you tonight. Good night. I love you so much, especially when you said you'd kiss my sexy lips. I just love that. Good night. Thank you. We love you. We love you. Good night. इवन डेविड वॉज सच अ मास्टरमाइंड कि उसने बच्चों को तक ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज ही न्यू कि यही बच्चे आगे चल के उसके कल्ट को आगे बढ़ाएंगे। और तुम देख सकते हो कि बच्चे भी डेविड को किस तरीके से डिफेंड करते थे। The children do say they've never had any sexual experiences with adults or other children, but they become extremely agitated when we ask them about Moses David Berg's teachings on sex. My Little Fish. Now, your father described that as a routine publication. That entails graphic sex. Who had this? I'm not having sex. They're just kissing and hugging in bed. That's not sex, right? Ex-members tell us the cult leaders say it should be kept secret. If you show it to other people, they don't understand. That stuff's not supposed to be publicized. So many people think sex is wrong. So many people hate us. But we're just telling them the truth. We're just telling them it's not wrong. We're just telling them that there's nothing wrong with it. And here comes these publicizers doing them to everybody, making everybody think it's wrong. This is printed and circulated there. But why do you need it? You don't need it. It's not a private doc. It's printed and widely circulated around the world. You're not supposed to have it. बाद में जाके जब इन विक्टिम्स से पूछा गया तो ये पता चला कि ये बच्चे भी इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे और इन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता था। इन बच्चों को ऐसा लगता था कि यार गॉड हमसे यही चाहते हैं। इस लेवल तक इनके ब्रेन्स को ब्रेन वॉश किया जा चुका था। अब मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाने वाला हूँ और इस क्लिप को बहुत ध्यान से देखना। हो सकता है एट फर्स्ट ग्लैंस तुम्हें ये क्लिप थोड़ी सी क्यूट लगे, बट इसी क्लिप को अगर तुम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये क्लिप तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रीपी भी लग सकती है। You didn't know why Daddy wanted you to take an early nap today, but you were a good girl and obeyed without complaining. And now I have a surprise for you. Since you had a good rest, Daddy can now take you to the circus this afternoon. Really, Daddy? The circus? That's wonderful! They do best to just believe, obey, and trust His word like children do with Daddy. 'Cause Daddy knows best. तो तुम देख सकते हो कि किन किन टेक्निक्स को यूज़ करके बच्चों के ब्रेन्स को ब्रेन वॉश किया जाता था। इवन डेविड ने अपनी फीमेल फॉलोअर्स को भी ये बोल रखा था कि वो कल्ट के बाहर जाएं और लोगों को सीड्यूस करें, जिससे कि वो लोग भी उस कल्ट में ऐड हो सकें। और ये चीज़ वर्क भी करती थी। और डेविड इस टेक्निक को फ्लर्टी फिशिंग बुलाता था। 1984 में जाकर के डेविड की खुद की बेटी डोरा ने अपने फादर को एक्सपोज किया था कि उसने कई बार अपनी ही बेटी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है उसे। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये कल्ट अभी तक ख़त्म हो चुका होगा, राइट? बट अगर तुम गूगल करोगे तो ये कल्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है और इसमें 10,000 प्लस मेंबर्स हैं ओवर 80 कंट्रीज। अब इस कल्ट ने फिर से अपना नाम चेंज करके द फैमिली इंटरनेशनल कर दिया है। ऑल्दो डेविड बर्ग इसे ऑपरेट नहीं करते हैं, बट इसके और भी कई सारे लीडर्स हैं जो इस कल्ट को अभी भी चला रहे हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो मेक श्योर यू ज्वाइन वन कल्ट विच इज़ मेरा कल्ट, ठीक है? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम इस कल्ट को ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई नीड टू क्रॉस 10,000 सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके। अब एक बार क्या हुआ ना, एक बच्चा सब्सक्राइब करते टाइम बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भूल गया। फिर क्या, अगले दिन वो बच्चा ही नहीं मिला। किसी को नहीं पता वो बच्चा है कहाँ, सिवाय मेरे बेसमेंट में। एंड अब तक मैंने जो मैक्सिमम लाइक्स अचीव किए हैं किसी वीडियो पे वो थे 6,000।
तो अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 2, पार्ट 3 और पता नहीं क्या क्या डाल दूंगा। तुम और वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो मेरी, और अगर तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके बता सकते हो कि तुम्हें और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। हाँ, मैं सबके मैसेजेस पढ़ता हूँ। बाय।